महाराष्ट्र की सरकार ने कानून व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि आम जनमानस वहां पे सांस लेने का अधिकारी नहीं है। वो अगर देश के बारे में सोचता है, राष्ट्र के बारे में सोचता है, भारत माता के बारे में सोचता है, तो महाराष्ट्र में जीने का अधिकारी नहीं है। उद्धव ठाकरे का यही कहना है। जो उद्धव ठाकरे के हाथ में जब से उसकी कमान आई है, उद्धव ठाकरे जब एक पीढ़ी बाला साहेब ठाकरे की सोच क्या थी और वहां से उद्धव ठाकरे तक आते आते वो निम्न स्तर पे आ गए हैं। अब सोचिए कि वो बेबी पेंगुइन के हाथ में जाएगा तो वो तो कहीं ऐसा ना हो, मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, तो वो अलकायदा से भी विभत्स स्थिति बना देंगे वो महाराष्ट्र की। और ये बिल्कुल भी महाराष्ट्र में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जीने लायक माहौल नहीं। बाला साहेब ठाकरे, श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे ने क्या सोचकर शिवसेना बनाई थी और आज ये शिवसेना कैसे सोनिया शिवसेना में तब्दील हो गई, ये अगर बाला साहेब ठाकरे ऊपर से देख रहे होंगे तो भी खून के आंसू रो रहे होंगे कि आज ये शिवसेना सोनिया सेना बनती जा रही है। और ये बहुत दुखद है। ये सभी राष्ट्र प्रेमियों के लिए, सभी राष्ट्र धर्मियों के लिए ये बहुत दुखद दिन है। शिवसेना और कांग्रेस जो कि सोनिया सेना है कंबाइंड रूप से, वो महाराष्ट्र में चाहे जितने भ्रष्टाचार करें, चाहे जितने काम करें, वो वहाँ के बजट को, वहाँ के सारी चीज़ों को अपने हिसाब से वो मैनिपुलेट करते रहें। और कोई भी मीडिया हाउस, चाहे आप हैं चाहे कि कोई भी मीडिया हाउस उनके खिलाफ न बोले। अगर कोई बोलेगा तो उसकी आवाज़ दबाने का काम वो लोग इसी तरीके से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम। और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बुधवार अर्नब गोस्वामी को उनके घर से उठा लिया जाता है मुंबई पुलिस द्वारा, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको घसीट के लेके जाते हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भावेश पांडे जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं अर्नब गोस्वामी को उनके घर से उठाया जाता है, वो सो रखे होते हैं उस टाइम पर, और उनके साथ उठाते वक्त ना कोई वारंट है और साथ ही उनके मारपीट की जाती है। देखिए, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से पागल हो चुकी है जी। ये लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ इनकी समीक्षा करने वाला, इनके बारे में कुछ भी गलत कहने वाला, अगर ये कुछ भी करते रहें, इनके बारे में कोई कुछ ना बोले। मीडिया को ये लोग ऐसा चाहते हैं कि मीडिया को दबा देना चाहते हैं। एक इंदिरा गांधी जी थी, जब आपातकाल आया था, कांग्रेस सरकार थी, वो इंदिरा सेना थी और आज ये सोनिया सेना है। बाला साहेब ठाकरे के जिस सपने से बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया था, शिव सैनिकों के अंदर एक दूसरा आत्मबल हुआ करता था। आज जो सामान्य शिव सैनिक है वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिव सैनिक अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। उसमें अर्नब गोस्वामी को आज ऐसे उठाना, हो सकता है कुछ ऐसे मामले रहे हों जिसमें अर्नब गोस्वामी से पूछताछ की जानी चाहिए, हो सकता है किसी मामले में उनका कुछ हाथ रहा हो सकता है, हम इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरीके से ये कल का घटनाक्रम हुआ है वो बिल्कुल निराशाजनक है। अर्नब गोस्वामी देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, उनको लोग, और वो आप देखे होंगे सुशांत सिंह का केस रहा हो, कोरोना का समय रहा हो, या ऐसे विभिन्न मुद्दों को जिसको और सारे मीडिया हाउसेज उठाने में नाकामयाब रहे, उसको अर्नब गोस्वामी ने पटल पर लाया, समाज के बीच में लाया, उसको मुद्दा बनाया। और आज जो सुशांत सिंह के केस में जो आज सीबीआई इंक्वायरी या पूरे देश भर में जो जागरूकता फैली, उसमें कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी का एक बहुत बड़ा हाथ था, उसकी वजह से हुआ। अर्नब गोस्वामी जैसे सामाजिक पत्रकार जिनका उनको जब आप बात करते होंगे, देखते होंगे, कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो संवेदनशील हैं, वो उस तरह के प्रोफेशनल नहीं हैं, वो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। इसलिए अर्नब गोस्वामी के अंदर से वो गुस्सा निकलता है जब वो बात करते हैं। और ये देश विरोधी ताकतों को ये सपोर्ट करना हुआ अर्नब गोस्वामी के साथ जो कल हुआ है, और उद्धव ठाकरे को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस, अगर वो दोषी थे तो आज 2018 से क्या कर रही थी मुंबई पुलिस? ये अचानक ऐसे वो सारी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अर्नब गोस्वामी की छवि को धूमिल किया जा सके, उनके जो रिपब्लिक टीवी है या जो भी वो संस्थान चलाते हैं उसको धूमिल किया जा सके, क्योंकि चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस, ये शिवसेना और कांग्रेस जो कि सोनिया सेना है कंबाइंड रूप से, वो महाराष्ट्र में चाहे जितने भ्रष्टाचार करें, चाहे जितने काम करें, वो वहाँ के बजट को, वहाँ के सारी चीज़ों को अपने हिसाब से वो मैनिपुलेट करते रहें। और कोई भी मीडिया हाउस, चाहे आप हैं चाहे कि कोई भी मीडिया हाउस उनके खिलाफ न बोले। अगर कोई बोलेगा तो उसकी आवाज़ दबाने का काम वो लोग इसी तरीके से करेंगे। आज ये समय है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनेताओं को और दूसरे मीडिया हाउसेज को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आज सभी को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम लोग अर्नब गोस्वामी के साथ नहीं हुए, आज अगर हम महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नहीं बोले, तो कल को आप, हम
और या किसी के ऊपर भी, आम जनमानस के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है जो कि अमानवीय है। उनके बच्चे को पीटा गया, उनको जिस तरीके से पीटा गया, जिस तरीके से उठाया गया, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई अपराधी भी होता है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया सकता है। आप कोई भी उसको पूर्व सूचना नहीं दिए, कुछ नहीं, सुबह 6 बजे आप घर पे पहुंच जा रहे हैं, किसी के परिवार के अंदर घुस जा रहे हैं, एक उसका एक नोटिस पीरियड होता है, आप बुलाए होते, उनको सम्मन जारी किए होते, ये सब कुछ नहीं हुआ सर। ना ही कोई ऑफिशियल जानकारी थी कि हमने इस बात पे हमने इनको गिरफ्तार किया है। तो कैसे देखते हैं? ऐसा लगता है जैसे हम सन 47 के पीछे जी रहे हैं। हम सन 47 के पीछे चले गए हैं। लग ही नहीं रहा है कि हम एक आज़ाद देश में जी रहे हैं। क्या हर चीज़ में केंद्र सरकार को जाना जरूरी है? क्या हर चीज़ में केंद्र सरकार हर चीज़ में कॉग्निजेंस लेगी? स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से अंग्रेजी हुकूमत की तरह काम करने का प्रयास कर रही है। जो उनकी बात बोलेगा, जो उनके हिसाब से काम करेगा वही रहेगा। जो उनकी हाँ में हाँ बोलेगा, वो इमली को आम कहें, आम को इमली कहें, वही अगर कोई कहेगा तो वो चलेगा। अगर कोई और दूसरी तरीके से या उनकी कोई समीक्षा करना चाहेगा तो उसके साथ वो इस तरह का व्यवहार करेंगे। महाराष्ट्र सरकार, मैं राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा, राष्ट्रपति जी से आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर, और जो भी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी उसमें संलिप्त थे, उनकी पत्नी के साथ भी बदसलूकी हुई, बच्चे के साथ बदसलूकी हुई, बच्चे के ऊपर FIR लिखा जा रहा है, इस सब का कॉग्निजेंस लेते हुए इन सब के ऊपर कार्रवाई हो। और हम सभी मीडिया हाउसेज, जो हमारे मीडिया के मित्र हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को कम से कम इस चीज के लिए एक मत होना चाहिए कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो कल हुआ वो अमानवीय था, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए ये उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को। सर, वहीं एक आतंकवादी कसाब को बिरयानी खिलाई जाती है मुंबई पुलिस द्वारा, और एक तरफ एक देश के चौथे स्तंभ जो मीडिया, अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला जाता है, उनका मारपीट की जाती है। इसको कैसे देखते हैं सर आप? ये उनके जीन में है, DNA में है। तब भी कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, आपने देखा वो क्या कहते हैं, जब केंद्र सरकार में उसकी कांग्रेस की सरकार थी और वो 4 बार सफारी सूट गृह मंत्री जी बदल के आ रहे थे, ये उनके DNA में है। उनको राष्ट्रभक्ति, देश की अस्मिता, समाज के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। वो जब सरकार में होते हैं, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, गांधी परिवार पूरा हो या अब उद्धव ठाकरे उनसे मिल गए हैं तो अपने पिता बाला साहेब ठाकरे, श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे ने क्या सोचकर शिवसेना बनाई थी और आज ये शिवसेना कैसे सोनिया शिवसेना में तब्दील हो गई, ये अगर बाला साहेब ठाकरे ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे कि आज ये शिवसेना सोनिया सेना बनती जा रही है। और ये बहुत दुखद है, ये सभी राष्ट्र प्रेमियों के लिए, सभी राष्ट्र धर्मियों के लिए ये बहुत दुखद दिन है। सर, जिसने 1977 का आपातकाल नहीं देखा इंदिरा गांधी के समय का, वो आज महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे का आपातकाल देख ले, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, हमने खाली पढ़ा है इसके बारे में। तो इसको कैसे देखते हैं सर? मैंने भी सिर्फ पढ़ा ही था, मैंने भी आज तक कभी देखा नहीं था, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि आपातकाल कैसा रहा होगा। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि मीडिया का आपातकाल, पूरे स्टेट में आपातकाल, वो किसी भी तरीके से सुशांत सिंह के केस से शुरू करिए, वहाँ से वो ले लीजिए, चाहे अर्नब गोस्वामी का ये केस देख लीजिए, जो भी समीक्षा करने का प्रयास करेगा, जो भी महाराष्ट्र सरकार की थोड़ी सी भी कमी को आगे लाने की कोशिश करेगा, कोई भी वो बेबी पेंगुइन के बारे में बोलेगा, कोई भी उद्धव ठाकरे जी को सवाल उठा देगा कि ये काम थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो वो महाराष्ट्र में जीने का अधिकारी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का संविधान, जो नया संविधान है, जो काला संविधान महाराष्ट्र सरकार का उद्धव ठाकरे ने लिखने का प्रयास किया है, वो यही है कि जो उद्धव ठाकरे की पूजा करेगा, जो सोनिया गांधी की पूजा करेगा, उसी को वहाँ रहने का अधिकार है। जो देश की पूजा करेगा, जो भारत माता की पूजा करेगा, जो इस धरती को अपनी माँ कहेगा, उसको जीने का अधिकार महाराष्ट्र में नहीं है। सर, पालघर की बात करें, जिस तरीके से साधुओं को मारा गया, और उसके बाद दिशा सालियान, फिर सुशांत सिंह, जो भी देश के न्याय के लिए बात करेगा, क्या उसको इसी तरीके से मुकदमे ठोक ठोक के उसको जेल में डाल दिया जाएगा? बिल्कुल, जब तक ये सोनिया सेना रहेगी, जब तक ये सरकार रहेगी, ऐसा देखने से लगता है कि यही होता रहेगा, साधुओं के साथ अन्याय होता रहेगा। ये लोग बिल्कुल भी किसी भी तरीके के समाज में इस चीज़ को लेकर ये नहीं चलना चाहते हैं कि वहाँ पे सब लोग जी सकें। आप पुराने समय में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी बांटने का ही काम किया था, जब चाहे उत्तर भारतीयों के खिलाफ किया था शिवसेना ने, या जब भी वो किया हो, तो वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के हाथ में जब से उसकी कमान आई है, उद्धव ठाकरे जब एक पीढ़ी बाला साहेब ठाकरे का
की सोच क्या थी, और वहां से उद्धव ठाकरे तक आते आते वो निम्न स्तर पे आ गए हैं। अब सोचिए कि वो बेबी पेंगुइन के हाथ में जाएगा तो वो तो कहीं ऐसा ना हो, मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, तो वो अलकायदा से भी विभत्स स्थिति बना देंगे वो महाराष्ट्र की। और ये बिल्कुल भी महाराष्ट्र में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जीने लायक माहौल नहीं है। आज हम दिल्ली में खड़े होकर बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रदूषण की बात हो रही है, तो प्रदूषण की वजह से हो सकता है यहाँ पे हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने कानून व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि आम जनमानस वहां पे सांस लेने का अधिकारी नहीं है। वो अगर देश के बारे में सोचता है, राष्ट्र के बारे में सोचता है, भारत माता के बारे में सोचता है, तो महाराष्ट्र में जीने का अधिकारी नहीं है। उद्धव ठाकरे का यही कहना है। सर, देश की जनता क्या ये काला दिन भूल जाएगी या फिर याद रखेगी इस चीज को? नहीं भूलेगी, बिल्कुल नहीं भूलेगी। देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता ये बिल्कुल नहीं भूलेगी जो आज ये हो रहा है, और जैसे ही उसको मौका मिलेगा करारा जवाब मिलेगा।